नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। तो आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि CNC में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो फानुक कंट्रोल के अंदर हम लोग U और W का यूज़ करते हैं। तो वो U और W का यूज़ हम लोग किस प्रकार से करते हैं, इनका क्या महत्व है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर जाकर के आप लोग जो है मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंक्रीमेंटल वैल्यू इन एक्स एक्सिस U का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि फानुक प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग U का प्रयोग करते हैं। U क्या है, U का भी प्रयोग करते हैं हम और हम लोग जो है वो W का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि U का मतलब क्या होता है। U का मतलब होता है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग इन एक्स एक्सिस, या फिर इसको इंक्रीमेंटल वैल्यू इन एक्स एक्सिस भी कहते हैं। और W का मतलब होता है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग इन एक्स एक्सिस, या फिर इसको मतलब इंक्रीमेंटल वैल्यू इन जेड एक्सिस कहते हैं। तो U का जो प्रयोग है और W का प्रयोग है वो दोनों ही जो है वो प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका जो मेन पर्पज़ वो है, मैं आप लोगों को बताने का मतलब यही है कि जैसे कि आप लोग प्रोग्रामिंग में, जैसे मान लो आपने टर्निंग का कोई प्रोग्राम बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई पार्ट है और यहाँ पर आप लोगों ने, जैसे इसका डायमीटर मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे इसका डायमीटर 30 mm का है, 30 mm का डायमीटर है और आपकी जो लेंथ है मान लीजिए ये है आपकी 40 mm की। और मान लीजिए आपने ये 30 mm के डायमीटर में से आपने इसको 29 mm का डायमीटर एक काटना है। और आपने जो है वो कट इस प्रकार से लिया है, जैसे कि मान लीजिए G0 x की वैल्यू 29.0 और Z मान लीजिए आपने यहाँ तक लेके आना टूल को। मान लीजिए ये आपने 35 mm तक लेके आना, Z - 35 डाला और आपने फीट डाल दिया तो टूल आपका जो है वो आगे की ओर बढ़ गया कटिंग करते हुए। 29 mm की उसने यहाँ तक जो है वो कटिंग कर दी है। अब टूल को ऊपर उठाने के लिए आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप लोग G0 का कोड लगा करके x की वैल्यू 30 कर देंगे तो आपका टूल जो है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो U का प्रयोग करके जो है वो मतलब आप इसको यूज कर सकते हो। अब U का प्रयोग कैसे करना है, U जो होता है ना उसका मतलब मैंने आपको बताया इंक्रीमेंटल वैल्यू इन एक्स एक्सिस। तो U का जो प्रयोग है वो आपकी जो एब्सोल्यूट जो मेन प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर अगर आप इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो आपका जो डाया के अंदर अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो U का यूज़ करना पड़ेगा। कि आपको टूल को जंप करवाना है, यहाँ से प्लस में जंप करवाना है तो टूल आप इस प्रकार से डालेंगे G0 U 1.0। जैसे ही आप U 1.0 डालेंगे तो आपका जो टूल है वो समझ जाएगा कि उसको जो वैल्यू है वो प्लस के अंदर जंप करना है एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर आप Z 1.0 कर सकते हैं। तो X0 ना डालने की बजाय अगर आप U का प्रयोग करते हैं तो आपको एक तो डालने में आसानी होगी और आपका टूल जो है वो आसानी से जंप भी करेगा। जंप तो X में भी करेगा, लेकिन कई बार जो है जो नए प्रोग्राम बनाते हैं लड़के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस प्रकार से टूल को ऊपर उठा रहे हैं। और बहुत सारी जगह पे दोस्तों अगर आपको टेपर लगाना होता है, मान लीजिए आपको इसके अंदर कोई एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपने 1 mm का टेपर लगाना है। तो 1 mm का अगर आप टेपर लगाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों के पास में ऐसी एक जॉब है जिसका ये डायमीटर है आप लोगों का तो आपका ये जो 29 मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ पर आपको ना एक टेपर मारना है ऐसे, इस प्रकार से आपको ये टेपर लगाना है और ये वाला जो मटेरियल जो है ये इसको हटाना है।
तो आपके पास में दो तरीके हैं मेटल को हटाने के लिए, आप दो तरीक़ों से इसको हटा सकते हैं। या तो आप देखिए डायरेक्टली इसके अंदर क्या लाइन बनेगी, G0 x की वैल्यू, यहाँ पर ये वाला डायमीटर मान लीजिए आपका 30 है, तो सबसे पहले, और ये वाला डायमीटर आपका जो है वो 29 है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लगाया x की वैल्यू 29.0 और Z 0.0 आपने जैसे मान लीजिए लगाया, उसके बाद में आप यहाँ पे G01 x की वैल्यू 30.0 और Z माइनस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, मान लीजिए ये भी 30 mm की है, तो Z माइनस 30 डाल देंगे यहाँ पे 30.0 और यहाँ पर फीड आ जाएगा, है ना, फीड 0.2 की डाल दिया मैंने। तो टूल आपका यहाँ से लेकर के यहाँ से ऊपर की ओर जो है वो निकल गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसी को काटने का, सेम ये वाला जो पहला काटा है वो तो आपका सेम रहेगा। यहाँ पे तो आपने यहाँ पे G0 लगाना है, x की वैल्यू 29.0 और Z 0.0 यहाँ पे आपने लगा दिया। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, यहाँ पे G01 लगाना है और यहाँ पे लगाना है आपको U1.0 और Z माइनस 30.0। तो टूल आपका ऑटोमेटिकली ही आपका इस वाले पॉइंट से जो है वो आपका टूल 1 mm का इंक्रीमेंट होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये आपका डायमीटर जो है वो आपका 30 का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग कई बार, जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रूविंग करते हैं, ग्रूविंग करने के लिए टूल को ऊपर उठाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में इस प्रकार का कोई एक ग्रूव का कट काटना है, ठीक है, तो आपका जो टूल है वो इस प्रकार से है ग्रूविंग का। अब ग्रूविंग के टूल में क्या होता है कि आप लोग जो है वो एकदम से पूरा कट नहीं लगाएंगे, हल्का सा टूल को ऊपर भी उठाएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपका डायमीटर है आपका 30 mm का, तो 30 mm का डायमीटर है और ये आपको अंदर से आपको डायमीटर बनाना है, मान लीजिए 25 mm का बनाना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सारी पोजीशन वगैरह ले ली है और आपने आप G0 x की वैल्यू, G01 x की वैल्यू पहले मान लीजिए टूल आपका अंदर हल्का सा अंदर की ओर गया। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लेके आना है इसको x की वैल्यू 28.0, टूल आपका अंदर की ओर आ गया नीचे की ओर। और यहाँ पर आपको अगर टूल को उठाना है तो दो तरीक़ों से आप उठा सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे G0 x की वैल्यू 29 कर दिया तो टूल 28 से 29 पर 1 mm जंप हो जाएगा। और दूसरा तरीका का है यहाँ पे, जैसे G01 आपने डाला x 28.0 डाला, ये तो आपने कट लिया। उसके बाद में G0U1.0 जैसे आप कर देंगे तो टूल का आपके अंदर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया प्लस के अंदर। अब ये इंक्रीमेंट होता कैसे है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कि इंक्रीमेंट होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका जॉब है और इस जॉब के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से बनाया। इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपका टूल यहाँ पे रुका हुआ है, ये आपका जो एक टर्निंग का टूल है, मान लीजिए जिस पॉइंट पे रुका हुआ है वो डाया बन रहा है आपका 30 का, ये डायमीटर मान लीजिए आपका बन रहा है 30 का। और अगर आप इसके अंदर, क्योंकि अगर आप U यूज़ करते हैं तो इंक्रीमेंटल वैल्यू इन x एक्सिस होता है, इंक्रीमेंटल वैल्यू इन x एक्सिस। और इंक्रीमेंटल वैल्यू इन x एक्सिस मतलब इंक्रीमेंट हो जाना। और अगर कहीं भी u का यूज़ माइनस में आ जाए, u माइनस में आ जाता है तो वो होता है डिक्रीमेंटल वैल्यू, डिक्रीमेंटल वैल्यू इन आपका हो जाएगा x एक्सिस। अगर आप बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग में आपका टूल जो है वो डिक्रीमेंट होता है, क्योंकि टूल टर्निंग जब आप करते हैं तो टूल आपका ऊपर की ओर उठ करके वापस जाता है। और अगर आप बोरिंग कर रहे हैं तो टूल जो है वो नीचे की ओर होता है और फिर बाहर की ओर होता है। अगर ऊपर होगा तो टूल आपका जो है बोरिंग बार वो टूट जाएगा, ऊपर से टकरा जाएगा। तो अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डायमीटर कितने का है, 30 mm का डायमीटर है। 30 mm के डायमीटर के अंदर अगर हम लोग इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट मतलब आपने 1 mm का, आपका टूल ऐसे 30 mm डाया पे काटता हुआ जा रहा है और टूल यहाँ तक काटा आपने, वो टूल को मैं अब ऊपर की ओर उठाना चाहते हैं तो इसी वैल्यू के अंदर, जैसे डाया 30 के अंदर वो इंक्रीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया U1.0, तो टूल जो है वो इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा डाया में 30 में, तो U1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 31। तो टूल आपका इस वाले पॉइंट से ऊपर की ओर 1 mm उठ जाएगा अपने आप ही, ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार से बोरिंग बार में होता है। बोरिंग में मान लीजिए आपका टूल ऐसे बोरिंग करता हुआ जा रहा है, अब आपने क्या करना है, टूल को नीचे की ओर करके और टूल को बाहर निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका टूल डाया 20 पे और टर्निंग करते हुए जा रहा है, ठीक है, और टूल को अब नीचे करना है, डिक्रीमेंट करना है। अब आपने x की वैल्यू के अंदर क्या करना है, डिक्रीमेंट।
तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे u माइनस 1.0, तो टूल आपका जो है वो x एक्सिस में 1 mm ऑटोमेटिकली माइनस में हो जाएगा। तो u का यूज़ जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है CNC प्रोग्रामिंग के अंदर, फानू के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसे लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।